स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है बुलेटिन का, तो आइए शुरू करते हैं बड़ी और खास खबरों का सिलसिला। आगरा के इतमादपुर ब्लॉक में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को खाद्य, पोषण, स्वास्थ्य और व्यक्तिगत स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए स्वास्थ्य सखी चयन प्रक्रिया आयोजित की गई। इस प्रक्रिया में समूह की 24 महिलाओं ने लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में भाग लिया, जिनमें से 17 का चयन हुआ। चयनित स्वास्थ्य सखियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वो समूह की बैठकों में पोषण, नवजात शिशु के स्तनपान, गर्भवती महिलाओं के खान पान, स्वास्थ्य व्यवहार और टीकाकरण के महत्व पर नियमित चर्चा कर महिलाओं को जागरूक कर सके। इस कार्यक्रम में जिला मिशन प्रबंधक मानवेंद्र सिंह, ब्लॉक मिशन प्रबंधक प्रियंका सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। कहाँ के रहने वाले हो? क्या कार्यक्रम हुआ है आज? आज स्वास्थ्य सखी की वो पेपर हुआ है और परीक्षा हुई है। कितने लोगों ने भाग लिया है? 24 लोगों ने कम से कम भाग लिया। आपने भी पेपर दिया है, तो क्या लगता है क्या जिम्मेदारी मिलने वाली है आपको? हमको स्वास्थ्य को लेकर कुछ जिम्मेदारियाँ मिलने वाली हैं, जो कि हम अपने गांव में अपने समूह के जरिए से उनके जो हमारे समूह में महिलाएं जुड़ी हुई हैं, उनके स्वास्थ्य को लेकर या उनके बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर जो हमें जानकारी मिलेगी तो हम उनको बताएंगे। क्या क्या बताया जाएगा स्वास्थ्य के बारे में बताएं जी? कहाँ के रहने वाले? क्या क्या कार्यक्रम था आज? क्या मीटिंग थी? क्या पेपर? स्वास्थ्य के लिए पेपर दिया गया है। स्वास्थ्य के ऊपर जागरूक करना है गाँव में। जैसे कि बहुत सी महिलाएं ऐसी होती हैं कि उन्हें जानकारी नहीं होती, उनके बच्चे कुपोषित रह जाते हैं, टीकाकरण के बारे में जानकारी नहीं होती है। बहुत से लोगों को बताना पड़ता है टीकाकरण समय से करवा, जिससे बच्चे स्वस्थ हों, महिलाएँ स्वस्थ रहें, जिससे बीमारियाँ ना बढ़ें। इनसे वंचित रह जाते हैं बहुत से लोग। आशा हैं, आंगनवाड़ी हैं, इन्हें खाने पीने के बारे में जैसे कि दाल वगैरह, पोषाहार जितना अच्छा हो सके मिले इन्हें, यही सब जागरूक करना। मेरा नाम मानवेंद्र सिंह है और मैं उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में जिला मिशन प्रबंधक के पद पर काम करता हूँ। किस तरह का आज एग्जाम हुआ, क्या नाम है? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत समूह की महिलाओं को स्वास्थ्य, पोषण, खाद्य एवं स्वच्छता के विषय में जागरूक करने के लिए एक कैडर का चयन किया जाता है, जिसका नाम है ICRP FNSW। आज उसकी यहाँ पर चयन प्रक्रिया का आयोजन किया गया है, जिसके अंतर्गत लिखित परीक्षा और साक्षात्कार दोनों के माध्यम से कैंडिडेट का चयन किया जा रहा है। कितने लोगों ने प्रतिभाग किया? लगभग 24 लोग प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया है, जिसमें कितने लोगों का सिलेक्शन है? अभी चयन प्रक्रियाधीन है। परिणाम का कल तक इसका डिक्लेयर कर दिया जाएगा। क्या कार्य रहेगा इनका? ये समूह की जो साप्ताहिक बैठक होती है NRLM के अंतर्गत, उसमें जाकर ये पहले तो उनका स्वयं का प्रशिक्षण होगा और ये प्रशिक्षण के बाद समूह की दीदियों को खाद्य, स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण इन 4 विषयों पर जागरूक करेंगी, जिससे कि जो उनकी आजीविका है उसका जो पैसा बीमारियों पे नाहक खर्च हो जाता है वो कम बीमार हो, बच्चे उनके हष्ट पुष्ट रहें, स्वस्थ रहें, उन्हें पूरा पोषण मिले, तो उनकी आजीविका को में बचत बढ़ेगी, तो आजीविका बढ़ेगी उनकी। आज जो परीक्षा हुई है इसका कभी कोई प्रचार प्रसार नहीं किया गया, ना ही कोई इस क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को जानकारी है? इसका प्रचार प्रसार CLF लेवल जो हमारा स्ट्रक्चर है कि समूह के ऊपर एक बॉडी होती है ग्राम संगठन, उसके ऊपर एक स्ट्रक्चर होता है CLF लेवल पे इसकी सूचना दी गई है, जिससे CLF के माध्यम से समस्त कैडर, हमारा पहले से जो कैडर कार्यरत है उनके माध्यम से ये सारे समूहों के सदस्यों तक ये सूचना भेजी गई है कि इस पद की ये शैक्षिक योग्यता है, ये माना के इस पे इस तारीख को। ये केवल संगठन के लोग इसमें प्रतिभाग कर सकते हैं, ग्रामीण कोई भी? केवल आगरा से सी न्यूज संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। ललितपुर के वर्णी कॉलेज में 3 छात्रों द्वारा एक छात्रा को पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में एक छात्र स्काउट की यूनिफॉर्म पहने हुए अन्य छात्रों के साथ मारपीट और गाली गलौज करता दिख रहा है। इस मामले को कॉलेज के प्रिंसिपल अजब सिंह ने गंभीरता से लेते हुए तुरंत संज्ञान में लिया। प्रिंसिपल ने संबंधित छात्रों की पहचान कर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं ताकि ऐसी घटना दोबारा ना हो। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। फिल्म अभिनेत्री और सांसद कंगना रनौत द्वारा भारत रत्न और लौह पुरुष कहे जाने वाले देश के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के खिलाफ की गई आपत्तिजनक टिप्पणी से कुर्मी पटेल समाज में भारी आक्रोश व्याप्त है। इस विरोध के चलते अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा ने कलेक्ट्रेट परिसर में 3 सूत्रीय मांगों को लेकर एक ज्ञापन प्रदेश के महामहिम राज्यपाल को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी को सौंपा।
महासभा ने कंगना रनौत की सांसद सदस्यता निरस्त करने, उनके खिलाफ मामला दर्ज करने और शासन द्वारा कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। किन मांगों को लेकर के आप प्रदर्शन कर रहे हैं? हम अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा ललितपुर के जिलाध्यक्ष हैं। सांसद कंगना रनौत ने जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के खिलाफ बयानबाजी की है, अभद्र टिप्पणी की है, उन्होंने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल अंग्रेजी नहीं पढ़े थे, इसलिए वो देश के प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। जबकि मैं रनौत को बताना चाहता हूँ कि सरदार वल्लभ भाई पटेल बैरिस्टर की डिग्री लंदन से करने गए थे और लंदन में हिंदी नहीं चलती है, अंग्रेजी चलती है और अंग्रेजी में वो डिग्री लेकर के आए थे। इसके बावजूद भी कंगना रनौत ने जो अभद्र टिप्पणी की है, उसके लिए अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा मांग करती है कि उसकी संसद से जो है सदस्यता समाप्त होनी चाहिए और उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। उनकी योग्यता पे क्या कहना चाहता है कंगना रनौत की योग्यता? अब कंगना रनावत की योग्यता हमसे क्यों कहलवाना चाहते हो? जिस प्रकार से उनने बचकाना और एक छोटेपन का बयान दिया है, उससे उनकी योग्यता अपने आप दिखाई दे रही है। उन्हें तो अंग्रेजी आउट के नहीं आउट। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। मुरादाबाद से गौ तस्करी का मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने गौवंश की तस्करी करते हुए एक महिला सहित 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मौके से अवशेष भी बरामद किए हैं। पुलिस ने तीनों गौ तस्करों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। मामला मुरादाबाद ठाकुरद्वारा कोतवाली क्षेत्र के शिवनगर पत्थरखेड़ा गांव का है। ग्रामीणों को जानकारी मिली कि कुछ लोग गांव के पास गौवंश की तस्करी कर रहे हैं। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने घेराबंदी कर एक महिला समेत 2 लोगों को पकड़ लिया। वहां से गौवंश के अवशेष भी बरामद हुए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और दोनों आरोपियों समेत अन्य को हिरासत में ले लिया। फिलहाल पुलिस पूछताछ में जुटी है, पूरे मामले की जाँच कर रही है। सुबह जब मैं चोरों की चल रही है गांव में, तो मैं लड़कों को बैठा के राउंड पे था गाँव के बार नहर पे रोड पे, तो मैंने देखा इनकी गाड़ी फंसी खड़ी थी। मैं एक राउंड पहले गया था तो थे नहीं ये। जब उसके बाद मैं फिर दोबारा आया तो ये गाड़ी से फंसी पड़ी थी, तो हमने शोर मचाया, तो मैं इनसे गाड़ी मैंने आगे निकाल दी। ये पीछे से भी आए, लड़कों ने देखा टॉर्च मार के, तो ये कुछ ढो रहे थे, इनके कंधों पर कट्टों से ढो रहे थे, 3-4 जने थे। उसके बाद ये हमारी गाड़ी के पीछे भी आया। हमने सोचा इनके पास हथियार ना हो, हमने इनसे 100 मीटर की दूरी बनाए रखी गाड़ी से। उसके बाद हम फिर प्रधान जी को फ़ोन करके हम कई सारों को लुभा के लिया गाँव से लाने के बाद हमने देखा तो ये जब तो कुछ हाथ नहीं आया। उसके बाद ये गाय का मीट हाथ कितने लोग थे वहाँ? पकड़े, 5-6 कट्टे। वहाँ आदमी कितने मतलब पकड़े वहाँ? आदमी तो 2 थे। ये इनके पापा आए बाद में, ये मौजूद थे वहीं। ये कह रहे थे कि यहाँ कोई नहीं है, मैं अकेला था, मेरी गाड़ी फंस गई है। कोई महिला भी है? हाँ, महिला उस टाइम पे तो देखी गई थी, चप्पल पाई गई थी उनकी एक। बट उसके बाद में ये कुछ लोग थे गामड़ी के, घर से जाके आए कुछ लोग गामड़ी के थे, तो उन्होंने देखी उस घर से जाके आई, वो कट्टों के दौरे बैठी। काफ़ी समय से इनके गाँव से बताया जाता है, काफ़ी समय से इस काम को कर रहे हैं। क्या मांगे आप? सर इनको बस सजा मिलनी चाहिए, न्याय होना चाहिए, गाय नहीं करनी चाहिए। हमारा ये है कि गांव शिवनगर में कुछ गाय काटते हुए पकड़े गए हैं आज सुबह 3 बजे, और उनको जो है फिर हमने फ़ोन किया है 112 नंबर पर। फिर वहाँ पुलिस पहुँची है, उनके द्वारा जो है वहाँ गाय काटते हुए वहाँ सब कुछ बरामद हुआ लगा के तोल से काटने से, और जो मौके पे थे उनमें जो है 3 पकड़ लिए गए हैं, बाकी वहाँ से फरार हो गए, भाग गए हैं। हम ये चाहते हैं, योगी जी से प्रार्थना है कि सावन के महीने में ऐसी घटना हमारे उसमें हो रही है, पहली बात तो ये उत्तर प्रदेश में होनी ही नहीं चाहिए। हम ये चाहते हैं कि इसकी कार्रवाई ज़्यादा से ज़्यादा और सख्त से सख्त की जाए, और ये तो शुरू से लास्ट तक का जो भी इसका प्रकरण है, जो भी इसमें लिप्त हैं, जो खरीद रहे हैं या इस कार्य को करवा रहे हैं, वो सभी के ऊपर उचित कार्रवाई की जाए। मान रहे हैं कि इसमें या तो हम ये मानते हैं कि प्रशासन की ढिलाई है ये, या फिर उनके इतने जो है हौसले बुलंद हो चुके हैं कि वो प्रशासन से कोई बहन नहीं मान रहे हैं। मामला सामने आया है, क्या है पूरा? ये देखिए, आज सुबह ठाकुरद्वारा क्षेत्र के किशनपुर गामड़ी गांव से सूचना प्राप्त हुई थी कि खेत में कुछ लोग जो है गौकशी करके पिकअप, छोटा हाथी जिसको कहते हैं, उनके माध्यम से जो है लेके आ रहे हैं। इसकी सूचना के आधार पर जब थाना ठाकुरद्वारा की पुलिस वहाँ पर पहुँची तो देखा कि एक पिकअप वैन में, जिसमें कि कई सारे लोग बैठे हुए थे, उसमें इनके पास से
जब उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि इन्होंने पास के जंगलों में गौकशी की एवं उसको बेचने के लिए जा रहे थे। फिलहाल इसमें 3 लोगों को अरेस्ट किया गया है जो कि किशनपुर गाँवड़ी के ही रहने वाले हैं एवं अन्य लोगों के खिलाफ और पूछताछ में जो नाम निकल गए हैं उनके आधार पर अन्य करीब 7-8 लोगों के खिलाफ में इसमें एक नामजद तहरीर जो पुलिस की तरफ से इसमें एक FIR रजिस्टर की गई है। 3 लोगों को अरेस्ट किया गया है एवं इसमें और साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है एवं इसमें क्वालिटेटिव इन्वेस्टिगेशन में इस मुकदमे का निस्तारण किया जाए। इसमें कितने गाय पकड़ी? 4 कट्टे इसमें टोटल मिले थे उनके पास से, जिसमें कि एक गौवंशीय पशु का मांस इसमें उनके पास सर एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। अब इसमें एक परिवार के हैं, 3 लोग हैं जो कि गिरफ्तार हुए, अन्य लोग भी थे और इसमें जांच और विधि कार्रवाई की जाए। बहुत सारे नाम जिसमें से निकल गए हैं उसमें कई लोग पहले भी मुरादाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता राजकुमार की रिपोर्ट। प्रयागराज जिले के कचना विकासखंड कार्यालय में एडीओ पंचायत विकास विभाग राम शिरोमणि त्रिपाठी का स्थानांतरण की जानकारी के बाद विकासखंड कार्यालय में कर्मचारियों के साथ ग्राम प्रधान संघ और क्षेत्रीय लोगों ने भावपूर्ण विदाई की। एडीओ पंचायत विकास विभाग राम शिरोमणि त्रिपाठी का कचना से मऊ आइमा विकासखंड कार्यालय में तबादले के बाद आज गाजे बाजे के साथ बड़े ही धूमधाम से विदाई की गई। लोगों में चर्चा का विषय बना रहा। लोगों ने कहा कचना में दूसरी बार किसी अधिकारी के लिए इतनी बड़ी संख्या में लोग आए। इससे पहले एसडीएम कचना IPS राजा गणपति R के तबादले के बाद उनके तबादले को रोकने के लिए क्षेत्रीय लोगों ने देर रात तक सड़क पर बैठकर उनका तबादला रुकवाया था और आज कचना विकासखंड कार्यालय में एडीओ पंचायत विकास विभाग के तबादले के बाद उनकी विदाई करने लोग विकासखंड कार्यालय पहुंचे। इस मौके पर विकासखंड अधिकारी अमित मिश्रा, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि कचना कमलेश द्विवेदी, पूर्व प्रधान संघ अध्यक्ष रमेश चंद्र मिश्रा, वर्तमान प्रधान संघ अध्यक्ष अवतार किशन सिंह दादू, महामंत्री रितेश तिवारी, प्रधान संघ उपाध्यक्ष दुरेश पांडे समेत ब्लॉक कर्मचारियों के साथ भारी संख्या में लोग मौजूद रहे और रेडियो पंचायत का भावपूर्ण विदाई की। पथ के पहचाने छूट गए, पथ के पहचाने छूट गए, सांसों पर अवलंबित काया, सांसों पर अवलंबित काया चलते चलते चूर हो गई। 2 स्नेह शब्द मिले, मिली नव स्फूर्ति, थकावट मिट गई। पथ के पहचाने छूट गए पर साथ साथ चल रही याद, जिस जिस से पथ पर स्नेह मिला उस राही को धन्यवाद, उस राही को धन्यवाद। मैं उनका भी आभारी हूँ, मैं उनका भी आभारी हूँ जो दे गए व्यथा का प्रसाद। मैं उनका भी आभारी हूँ जो दे गए व्यथा का प्रसाद, जिस जिस से पथ पर स्नेह मिला उस राही को धन्यवाद। जय हिंद। साहब एक बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं और आना जाना ये प्रकृति का नियम है। ये सरकारी नौकरी जो कर रहा है तो आज यहाँ है कल वहाँ रहेगा, कोई नई व्यवस्था नहीं है। हाँ एक बात जरूर है कि जो आदमी होता है अपनी एक छाप छोड़ता है। पंचायत साहब ने अपने अच्छे कामों से एक अच्छी छाप छोड़ी। आज वो प्रेम करछना के प्रधानों में, करछना के जन में दिख रहा है। ये बहुत ही अच्छी बात है। बाकी आना जाना तो ये कि सरकार की व्यवस्था है, कोई जाएगा, ये व्यवस्था चलती रहती है, कोई अस्थायी नहीं होती। परिचय अपना दे दीजिए। कमलेश द्विवेदी, ब्लॉक प्रमुख करछना। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।